इस कुटिया के 10 दरवाजे, 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 रस न करे बोला चाली हो, रस न करे बोला चाली, जमाने भर से काया कुटिया निराली जमाने भर से। ओ काया कुटिया निराली जमाने भर से। ये काया की कुटिया है, इसमें क्या अहंकार करना, अहंकार क्या करना, इसमें अहंकार में ना जीना। ना जाने कब जीवन की रेल पटरी छोड़ करके चल दे, इसमें काय का अहंकार पक्का है क्या? किसका अहंकार कर रहे हैं? सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, जीवन में जीने आया हो तो अहंकार से मत जीना। या थोड़े दिन के लिए मेहमान आए हैं, थोड़े दिन के लिए बस में बैठे हैं, बस में बैठ कर करके अगला स्टेशन आने वाला है, सीट छोड़ना है, पर अपन ने क्या किया कि नहीं, सीट तो मेरी, ना तो बैठूं ना बैठने दूं, बैठूं भी नहीं बैठने भी नहीं दूं। अपन यहाँ आने के बाद में जितना हो सके भलाई के लिए ईश्वर ने भेजा है। काय के लिए? भलाई के लिए। कि तू अगर पैसे से सहयोग नहीं कर सके तो मत कर, धन से नहीं कर सकता तो मत कर, पर तू प्रेम से, प्रेम की वाणी बोल ले, वहीं से भगवान खुश है। पर अपन प्रेम की वाणी नहीं, कपट भरी वाणी बोलने के बाद में व्यक्ति अपनी जिंदगी बिगाड़ जाए, जिंदगी जीवन ना बिगड़े, कपट खटाई चातुर्य। इंद्र ने कपट था, भगवान श्री कृष्ण की शरण में आया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यहाँ पर तो किसी की चली नहीं है, किसी का कपट नहीं चला है। और या इंद्र क्या, वो एक क्षण में ना जाने कितने इंद्र पैदा कर दे, एक क्षण में कितनी सृष्टि को बना दे, ये सब इसके हाथ में है। इंद्र ने भगवान से प्रार्थना करी, भगवान ने आशीर्वाद दिया। उसी दिन से भगवान गिरिराज बाबा की पूजा होती है। आप जो पूजा करते हो ना दीपावली के दिन, दीपावली को गोबर का गिरिराज बनाते हो, है ना, खीर पूड़ी जो भी मिठाई बनती है घर में उसका भोग लगाते हो, एक गन्ना लगाते हो उसमें सांटा, क्या ना, क्यों? गिरिराज साक्षात भगवान का स्वरूप है। वो गिरिराज की परिक्रमा करने से कई प्रकार के पाप कट जाते हैं। ये परिक्रमा सबसे बड़ी चीज है। हनुमान जी कहाँ गए तो परिक्रमा की जगह छोड़ दी, है ना, अपन ने मंदिर बनाया नहीं अंदर, तो परिक्रमा की जगह छोड़ दी। क्यों? परिक्रमा, भगवान की परिक्रमा करने से पूरी पृथ्वी की परिक्रमा हो जाए, इतना उसका फल मिलता है। तुलसी माता की परिक्रमा करने से पूरी सृष्टि की परिक्रमा करना इतना फल मिलता है। राम जी के मंदिर की परिक्रमा करने से सब पाप कट जाते हैं। गौ माता की परिक्रमा करने से सब पाप कट जाते हैं। इसलिए तो परिक्रमा का महत्व सबसे ज्यादा दिया है। यज्ञ होता है तो यज्ञ में परिक्रमा का मार्ग बना जाता है कि 33 करोड़ देवता उसके अंदर विराजमान है। एक बार भी अगर सीताराम सीताराम बोलकर परिक्रमा कर ली जाए ना, तो जितने पाप है सब पाप को काट देता है। परिक्रमा वो फल कब दे? जब सही नियत के साथ में अगर किया जाए, सही विधि के अनुसार किया जाए। अगर नियत सही नियत करने वाला व्यक्ति ठाकुर की सेवा करता है, भगवान को अगरबत्ती दिया भी घर में लगाता है ना, तो सही नियत से लगा हुआ कि भगवान सुन लेते हैं।
नियत और नीति ये दोनों सही हो। अगर नीति खराब है तो ईश्वर अपन से बहुत दूर है, और नियत भी खराब है तो ईश्वर अपन से बहुत दूर है। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, यहाँ दो चीज अगर व्यक्ति सुधार लेता है तो परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। एक तो उसकी नियत और उसकी नीति। राजन को आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद में उसी दिन से गिरिराज जी का पूजन प्रारंभ हो गया। उसमें भगवान श्री कृष्ण हमेशा की तरह अपनी गौ माता की सेवा करने में लगे। और कार्तिक का महीना था, आश्विन का महीना, उसमें शरद पूर्णिमा के दिवस, पूर्णिमा के दिन भगवान श्री कृष्ण ने जैसे अपनी मधुर बंसी को बजाना प्रारंभ किया। बंसी विभूषित कर नवनीरदाभं। जैसे ही बंसी बजी उस ठाकुर की, उस बंसी के प्रताप से उसने सारे जग को जीत लिया। पूरा महाभारत करवाया। वो कहीं किसी के सामने तलवार धनुष बाण लेकर लड़ने ना गया, किसी के सामने कोई शस्त्र नहीं उठाया। राम जी के हाथ में देखो धनुष मिलेगा, शिव जी के हाथ में त्रिशूल मिलेगा, माता जी के हाथ में तलवार मिलेगी, गणेश जी के हाथ में फरसा मिलेगा, है ना, विष्णु भगवान के हाथ में सुदर्शन मिलेगा। शस्त्र सब साथ में लेके बैठे। काय के लिए? धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब हमारे धर्म के ऊपर कोई आक्रमण होने लगता है, हमारे धर्म के ऊपर कोई अगर प्रहार करता है, तो हमें शस्त्र उठाना आवश्यक है। बिना शस्त्र के हमारा धर्म की रक्षा नहीं होती। क्या उठाए? शस्त्र। देखो आप जितने देवता हैं सबके हाथ में शस्त्र है, कोई ना कोई। गणेश जी के हाथ में देखो वहां भी है, माता जी के हाथ में देखो फिट्टू में वहां है, महादेव के हाथ में भी देखो त्रिशूल। तो ध्यान करने वाला त्रिशूल क्या करे? राम जी के हाथ में देखो धनुष बाण है। पर इंसान ध्यान देना कि जितना हत्या तलवार ने नहीं करी आज तक, ठीक, इतनी हत्या कलम ने कर दी। तलवार की चोट वाला व्यक्ति तो बच के निकल गया, इलाज हो गया, पर कलम की हत्या वाले व्यक्ति का कोई इलाज नहीं हुआ। जेब में है, शराफत दिखाते हैं, बहुत बड़े आदमी हैं। तलवार अगर हाथ में हो तो दिख जाए व्यक्ति, बच जाए, मगर कलम की चोट जो होती है ना, कलम की चोट सबसे खतरनाक चोट ही कलम की है। कलम चले। कलम क्या है? सरस्वती का रूप है। कलम की पूजा होती है दीपावली पे, और उस कलम से प्रार्थना ये की जाती है कि तू चले तो सही चलना, मेरे हाथ से किसी का ज्यादा ब्याज लिखने में नहीं आ जाए, किसी का अहम लिखने में नहीं आ जाए। और न्यायाधीश जब फैसला करता है ना, किसी को फांसी की सजा सुनाता है, फांसी की सजा सुनाने के बाद में सीधी उस कलम को तोड़ देता है। क्या करता है? जिस कलम से उसने लिखी कि इस व्यक्ति की फांसी है, उसको तोड़ दिया। कारण ये कि जिस कलम ने एक किसी व्यक्ति की जान ले ली, मैं उस कलम से वापस उपयोग नहीं करूं, इसलिए तोड़ के फेंक दूं कि ये डबल काम नहीं आया, दूसरे की हत्या नहीं हो। ब्याज बढ़ाया किसने? उसने। लिखता गया, लिखता गया, लिखता गया। अगर अच्छी जगह चले कलम, तो कलम सरस्वती का रूप हो जाती है।
कलम चलाने वाला व्यक्ति उसको सही जगह चलाए, उसका उपयोग सही जगह करे, जो उसका नियम है उसी के माध्यम से करे। उससे कहीं गलत अगर व्यवहार अगर उस कलम के द्वारा हो रहा है तो न जाने कितने का गला काट दिया आज तक कलम ने। तलवार ने गले नहीं काटे थे जितने कलम ने काटे। उसने इसलिए हाथ में शस्त्र लिया कि मैं मुरली की धुन से प्रेम से जीतूंगा। जो लड़ाई सुनना, ये भगवान रास के कथा बोलती है कि जो लड़ाई में तलवार, बंदूक, चाकू, लकड़ी इनका उपयोग नहीं करते हुए भगवान कृष्ण ने बंसी से पूरे सबको जिता दिया, ठीक उसी प्रकार से प्रेम की वाणी से आप जीते। झुक जाए। झुकने वाला व्यक्ति जीवन में कभी हारता नहीं है, अपनी हार मानने वाला व्यक्ति बड़ा होता है। क्या होता है? अपनी हार मानने वाला व्यक्ति बड़ा माना जाता है। झुक जाए। झुकने से सब कुछ मिलता है, बिना झुके व्यक्ति को कुछ प्राप्ति होती नहीं है। पर नहीं, हमने एक कहावत बना ली, चाहे सर कटे तो कट जाए पर झुके नहीं। कटे तो कट जाए, अभी कट जाए, पर झुके नहीं। यहाँ तो झुकने वालों की ही महानता है। भगवान राम भी झुके, भगवान श्री कृष्ण भी झुके, या कौन नहीं झुके? जो विवाद प्रेम के साथ में और प्रेम के साथ में होगा तो ध्यान देना उसमें प्रेम बना रहेगा। भगवान श्री कृष्ण की बंसी काय की है? प्रेम की है। जैसे बंसी की धुन भगवान श्री कृष्ण ने छेड़ी, कोई गोपियां घर में दूध निकाल रही थी, दूध को छोड़ करके चल दी। कोई गोपियां अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, छोड़ के चल दी। कोई गोपियां अपने पति के लिए भोजन बना रही थी, भोजन छोड़ के चल दी। कोई गोपियां बच्चे को दूध पिला रही थी, छोड़ के चल दी। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के बंसी का प्रेम ही इतना था, रस बरसता रस। पति ने पूछा कि कहां जा रही हो? तो क्या उत्तर दिया? आज वृंदावन रास रचो है, मैं भी देखन जाऊंगी। आज वृंदावन रास रचो है, मैं भी देखन जाऊंगे। आज वृंदावन रास रचो है, मैं भी देखन जाऊंगी। आज वृंदावन रास रचो है, मैं भी देखन जाऊंगी। वृंदावन
रास रचो है मैं भी देखन जाऊंगी। बाबानंद का कुंवर कन्हैया उन सगरास रचाओगे। बाबानंद के कुंवर कन्हैया उन संग रास रचाओगे। वृंदावन रास रचो है मैं भी देखन जाऊंगी। आज वृंदावन रास रचो है मैं भी देखन जाऊंगी। मैं भी देखन जाऊंगी। ओ मैं भी देखन जाऊंगी। द्वारकाधीश की जय हो। वृंदावन का रास, सब गोपियां भगवान का प्रेम में विहल थी। सभी गोपियां जैसे बांसुरी की तान सुनी और बांसुरी की तान सुनते ही सब चली गई।
भगवा भांडरी वन में शरद पूर्णिमा जितनी गोपियां थी इतने ही भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप हुए। गोपी कृष्ण, हर गोपी के साथ में कृष्ण, हर गोपी के साथ में कृष्ण। प्रेम का रास है, रास प्रेम का होता है। और इतना प्रेम का कि चंद्रमा जब रुक गया तो 1 महीने तक चंद्रमा वहां से हिला तक नहीं, देखता रहा, देखता रहा, देखता रहा। इतना प्रसन्न हुआ चंद्रमा कि खुश होने के बाद में चंद्रमा के अंदर से अमृत की बूंदें गिरी। अमृत आज भी ऐसा कहा जाता है कि जब शरद पूर्णिमा की रात्रि को ठाकुर जी के यहाँ पर जब भोग लगता है खीर का, तो खीर क्या करते हैं कि रात में साबूदाने की खीर बना करके अपने घर के छत के ऊपर रखते हैं। ठीक, चंद्रमा निकले उस समय कहीं एकाध बूंद उसमें गिर जाए तो अमर तत्व को प्राप्त करते हैं। गोपियां भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में निछावर है। भगवान कभी रास करते करते वहां से अलक्षित हो जाते हैं, फिर दर्शन होता है, फिर चले जाते हैं, फिर आए फिर चला जाए, फिर आए फिर चला जाए। वो चला जाए तो उसका दुख, उसका विरह सहन नहीं कर पाती। गोपियां भटकती है, ढूंढती है कि भगवान ईश्वर है कहाँ, है कहाँ, है कहाँ। फिर आए, फिर मिले, थोड़ा बहुत दिखे, फिर चला जाए, फिर मिले, फिर चला जाए। कथा प्रेम की है। प्रेमी इस हम जगत से जितना प्रेम कर रहे हैं ना, उससे आधा प्रेम भी अगर हम जगन्नाथ से कर लें तो जगन्नाथ बहुत से तार देता है। वो जगत वाले से प्रेम करोगे तो जगत वाला तो दुख ही देगा, ये कभी सुख दे नहीं सकता। सुख है कहाँ, किसके पास में सुख? ये संसार ही दुखालय है। देखो ना क्या लिखा, सचिवालय, विद्यालय, है ना, औषधालय, प्रतीक्षालय, शिवालय, ये सब लय लिखा है। तो इस जगत का नाम क्या रखा उसने कि ये जगत का नाम है दुखालय। यहाँ पर दुख तो ज्यादा मिलता है, सुख कम मिलता है। सुख थोड़े दुख घने जगत में, और किस्मत सबकी अनजानी। यहाँ दुख ज्यादा है, सुख के लिए व्यक्ति जीवन भर भटकता है, जीवन भर भटकता है, पर सुख बहुत कम मात्रा में प्राप्त करता है। किससे पूछो, जिससे पूछो, एक ही बात है, क्यों साहब आनंद में हो तो सुखी तो कोई नहीं है। सब बोलेगा नहीं साहब ये परेशानी है, ये किसी को घर की परेशानी है, किसी को परिवार की परेशानी है, किसी को रिश्तेदार की परेशानी है, किसी को बेटे की परेशानी है, किसी को बहू की परेशानी है, किसी को अपने आप की परेशानी है, किसी को पड़ोसी की परेशानी है। जिससे पूछोगे ना सब दुख में, क्योंकि इस संसार का नाम ही दुखालय है। ये सुखालय नहीं रखा उसने, क्या रखा मुरली वाले ने इसका नाम? दुखालय। यहाँ जो भी आया सब दुखी है। किनसे पूछो कौन सुखी? दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। गरीब से पूछा क्यों साहब सुखी है? उन्होंने कहा साहब अपन थोड़ी सुखी है, पैसा वाला लोग सुखी, जिनके पैसा है वे सुखी है। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। धनवान से पैसा वाला खुशी, क्योंकि साहब आप प्रसन्न हो, खुश हो। तो उन्होंने क्या बोला कि नहीं, राजा महाराजा है नहीं, उनके ज्यादा आनंद है यार, अपन तो कहीं कमानंद देना, कमानंद देना, कमानंद देना। राजा से पूछी क्यों आप सुखी हो? राजा कहे महाराज सुखी। मुख्यमंत्री ने कहा कि साहब अपन भी कहाँ सुखी है, ऊपर से आदेश आए वो काम करना पड़े, जितना आए सब लगाना पड़े। ये महाराजा लोग सुखी, इनके पास जाओ। उनसे पूछी, राजा कहे महाराज सुखी। महाराज से पूछी क्यों, आप बड़े बड़े सिंहासन पर बैठे हो, आप सुखी हो? उन्होंने कहा हम भी सुखी नहीं है। महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, कि ये सब इंद्र को पूछते हैं, इसलिए ज्यादा सुख तो उनको है।
इंद्र के पास में गए कि क्यों साहब आप सुखी हो, आप देवताओं के राजा हो, आप देवराज हो। उन्होंने कहा कि अपन सुखी नहीं है, ब्रह्मा जी सुखी है। इंद्र कहे सुख चतुरानन को। चतुरानन कौन? जिनके 4 मुंह हैं और 4 मुंह वाले ब्रह्मा जी है। तो ब्रह्मा जी से पूछा क्यों आप सुखी हो? ब्रह्मा जी ने कहा कहाँ सुखी है, वहाँ रोज इनके जन्म देना, उनका घर की व्यवस्था करनी, उनके खेत की व्यवस्था करनी, उनके प्लाट की व्यवस्था करनी, क्योंकि मैं सृष्टि रचने में ही टाइम नहीं है, मुझे कहाँ सुख है, मैं तो आदेश में हूँ। तो फिर सुखी कौन है? चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी, कि भगवान विष्णु ज्यादा सुखी है, उनके कहीं नहीं करनो, सोई रहे आराम से क्षीर सागर में, लक्ष्मी माता पांव दबे, लेना न देना, लक्ष्मी तो पांव दबाए, फिर कहीं कमी हो? जिनका पांव लक्ष्मी दबाए वह कमी है कुछ? कोई कमी नहीं। तो विष्णु से पूछा, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। विष्णु भगवान पूछा क्यों साहब आप तो बहुत आनंद में होगा, बहुत सुखी होगा, क्यों? कि यहाँ सोई रहा और शेषनाग की सैया के ऊपर लक्ष्मी पांव दबा रही है, कोई कमी है ही नहीं, ठंडक की ठंडक क्षीर सागर में, आप जो को सब काम हो कि कहाँ हमारा भगतों ने परेशान कर दियो, परेशान। मंदिर में जाने वाला जो जाए नहीं, मंदिर में भगत कम जाए, मंदिर में सब मांगने वाला ही जाए, सब मांगने वाला। कोई बेटो मांगे, कोई जमीन मांगे, कोई लाड़ी मांगे, कोई क्या मांगे, कोई कहीं मांगे, कोई कहीं मांगे, कोई रोग ठीक कर दो, कोई भैंस मांगे, कोई बकरी मांगे, कोई कहीं मांगे, सब तो मांगने वाला जाए। विचार करो मंदिर में भगत कौन जाए? सब तो मांगने वाला है। अपन कौन है भगत? अपन में से बद्री विशाल गया, मोक्ष का द्वार है, उनने बोला कि साहब वहां जाकर मांगो तो ये मांगना कि मुझे मोक्ष दे, पर अपन ने यानी की हे भगवान बद्री विशाल नाथ आपको दरबार में आया है, अपना खेत गणे है, खेत बिक्री हो, अपना इजात बड़ो अच्छो रहेगा, वो मांगो। नाना को मांडो नहीं हो रही हो, लाड़ी आई जाए आपके तो बड़ो अच्छो रहेगा, लाड़ी मांगी। अपन सब तो मांगने वाला है, अपन भगत है कहाँ? अपने जैसा मांगता तो कोई भी नहीं है, कोई भी। पेट भरा है? नहीं भरा है। भगवान विष्णु ने कहा कि हमारे यहाँ इतना मांगवा वाला आए कि लाइन लगे, लाइन तो तुम्हारे टेम ही कहाँ सुख है, कहाँ सुख है? कोई अगरबत्ती लगाया मांगवा के लिए, कोई दियो लगाया मांगवा के लिए, कोई हवन कराया मांगवा के लिए, कोई भागवत जी कराया मांगवा के लिए, कोई आरती करे मांगवा के लिए, कोई धूप देवाया मांगवा के लिए, कोई नारियल चढ़ाया मांगवा के लिए। मांगने वाला है कितना है हमारे यहाँ? हमारे कहाँ सुख है? उन सबके देनो मारो। विष्णु भगवान भी दुखी। चतुरानन कहे शिव विष्णु के भारी। महादेव से पूछा कि महादेव आप सुखी हो? कि कहाँ सुखी हूँ साहब? कि क्यों? कि मंदिर में आए कोई पानी को लोटो कुड़ी जाए, कोई कांटा वाला बिलपत्र चढ़ जाए, कांटा भी निकाले, दथुरा चढ़ी जाए माथा पे गड़े, कहाँ सुखी है? फूल भी चढ़ा दो, कहाँ का लाए? ये दथुरा का जेर निकले उनमें, मारे में कहाँ सुख है? मैं तो मैं परेशान हूँ। फिर सुखी है कौन? तुलसीदास विचार कहे, भजन बिना सब जीव दुखारी। या सुखी है कौन है? जो राम को दास है, कोई राम को दास ही सुखी है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई तो अपना शरीर से दुखे ने, कोई के सब राम जी की मौज है, सब चकाचक है, कहीं कमी नहीं है। बच्चा उन काम करे, घर अच्छो बनियो, वो अच्छो है, पानी खूब, जमीन जायदाद खूब, सब बच्चा उनकी शादी होगी, रिश्तेदार अच्छा मिल गया, शरीर स्वस्थ है, रोटी मिले टाइम पे, चाय जाए टाइम पे। उनसे पूछी तुम यार पड़ोसी के ज्यादा गाँव क्यों हो गया? वो दुखी। पड़ोसी के कुआं में ज्यादा पानी क्यों है? यो दुखी। पड़ोसी को छोरा की शादी क्यों होगी? वो दुखी। दीन कहे धनवान सुखी। क्या कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन भी न रहता उदास। कोई उदास काहे के लिए? कि धन हो तो मैं सब करता, धन हो तो हूं भी वहां जातो, धन हो तो मैं भी सबसे बड़ा आदमी होता। कोई धन भी न रहता उदास। उदास काहे के लिए बैठा है? कि धन नहीं है। तो धन वाला से पूछी कि क्यों आप आनंद में हो? कि सब रातें नींद नहीं आए, कहीं 4-4 रात हो गई, आखिर रात नींद नहीं आए, पलटा खाते खाते परगाम जावा को नहीं,
न्या को नहीं रू, न्या को नहीं, घर से निकला ही नहीं। धनवान की वो गरीब से पूछी क्यों आपके नींद के कहीं नहीं, अपन तो वहीं वहीं सो जावा, गाँव का वहीं आराम, सुबह उठा दन में सो जावा, गादी चाह ने बिस्तर चाह, पत्थर पड़े उन पे नींद नहीं जाए। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन भी न रहत उदास, थोड़ा थोड़ा सब दुखी, यहाँ थोड़ा थोड़ा सब दुखी है, ऐसो कोई नहीं है कि वो सुखी है। फिर सुखी है कौन है? कि राम को दास ही सुखी है, दूसरा कोई सुखी है ही नहीं। क्योंकि संसार क्या है? ये दुखालय है, दुखालय। सब गोपियां भगवान से प्रेम करे, भगवान ये संसार दुखालय है और इसमें से निकाल। हे बांस की बसुरिया पे गणो इतरावे, बांस की बसुरिया पे गणो इतरावे। वो बांस की बसुरिया पे घणो इतरावे हो, बांस की बसुरिया पे घणो इतरावे। सोना की होती तो हीरा, मोतिया की होती तो जाने काई कर दो, काई कर दो। बांस की बांसुरिया पे घणो इतरावे हो। जेल में जल लेके घड़ो इतरावे, जन्म लेके घणो इतरावे, जेल में जन्म लेके घणो इतरावे। काई महलावे चलो तो, काई महलावे चलो तो, तू काई कर तो, काई कर तो। बांसुरी बांसुरिया पे घड़ो इतरावे बात की। यशोदा भजन लेके घड़ो इतरावे, जिंदगी के जन्म तू तो घड़ो इतरावे। देवकी रे जन्म तू तो घणो इतरावे। ओ माता यशोदा को तो
गाया को ग्वालियों के घर करावेगा भाई को ग्वालो के घणो इतरावे गाय को ग्वालियों के घर करावेगा भाई को ग्वालो के घणो इतरावे वो काई गुरुकुल में हो तो काई महला में हो तो तू काई कर तो बांस की बांसुरिया पे घणो इतरावे बांसुरिया पे घणो इतरावे बांस की बांसुरिया पे इतरावे काई दो तो रानी गुरुकुल में हो तो काई कर तो बांस की बांसुरिया पे घणो इतरावे बांस की बांसुरिया पे घणो इतरावे द्वारकाधीश की जय हो। आप झालावाड़ जिला का लोग जे क्यों नहीं बोलो? लड़ाई है कहीं, शर्म आए कहीं, तो फिर जे क्यों नहीं बोलो? आप बोलो एक बार, आज भगवान की शादी है नी। हाँ, वो तो खुशी में बोल जो, भले यूं मत बोलो भागवत जी में, पर भगवान की शादी में बोलो। सीतारामचंद्र भगवान को लगे कि नहीं मेरे प्रेमी हैं, कथा सुनने वाले मेरे प्रेमी हैं, और उस प्रेमी की कथा हो रही है। रास महारास हुआ, भगवान शिव भी उस रास में आ गए। बाबा जाने में देर नहीं करते हैं, अच्छा काम हो, आनंद का काम हो तो जाने में देर नहीं करते। और उसको ज्यादा अच्छा भी क्या लगता है, शिव जी के सामने जाकर के अगर आपने राम राम बोल दिया ना, तो शिव जी आपका जल चढ़ा से इतना खुश नहीं होएगा, आपका बिलपत्र से इतना खुश नहीं होएगा, आपके भोग लगावा से इतना खुश नहीं होएगा जितना कि राम राम सुन के खुश होएगा। अगर इनका नाम उनके सामने जाकर लिया तो प्रसन्न हो जाएगा। हनुमान जी के मंदिर में जा रहे हो तो भले आप हनुमान जी का नाम मत लो, कुछ काम करवाना हो ना तो नाम किनका लो, राम का नाम ले दो, तुरंत काम सिद्ध कर दो। क्या क्या नाम ले दो, उनका नाम ले दो, इतने में काम सिद्ध कर देंगे। और भगवान के मंदिर में जा रहे हैं, राम के मंदिर में जा रहे हैं, अगर राम जी के सामने जाकर के ओम नमः शिवाय मंत्र 5 बार भी बोल दिया या 2 बार बोल दिया तो वो ध्यान देकर सुनते हैं शिव जी, वो राम जी ध्यान दे के सुनते हैं। काहे के लिए कि मेरे भगत है, जिसका भगत मैं हूँ। ये जो ठाकुर जी बैठे किनके भगत है, ये शिव जी के भगत है। किनके भगत है, शिव जी के भगत है। और शिव जी जो है ना वो इनके भगत है। इनके मंदिर में उनकी तारीफ कर दो, उनका नाम ले दो तो खुश हो जाए। ये मनक जैसा नहीं है, या मनक के सामने अगर दूसरा को नाम ले दो, दूसरा की तारीफ होगी तो वो क्रोध में जा, उनको नाम मारा करे, उनको नाम ये अपनों ही चले। ये मनुष्य जैसा नहीं है, ये देवता परस्पर है, इनसे काम होने का है। शिव जी चले गए और शिव जी गए ना तो शिव जी ने जाकर के देखा कि महारास हो रहा है। उस महारास में घूंघट निकाल लिया। उनने कहा कि अगर मैं इस प्रकार से बड़ी बड़ी जटा, बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़ी बड़ी मूछें लेकर के अगर यहाँ रास में जाऊंगा तो कराकू बगे देगा, कोई क्या आवाज नहीं देगा। क्यों कि यहाँ पर सिर्फ पुरुष एक ही है। और कौन है पुरुष? हो गीता में लिखा है, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धराः तत्र श्री वीर्योर भूति ध्रुवा नीति मितिर्ममाः। खाली योगेश्वर एक ही है और वो है श्री कृष्ण, और बाकी योगेश्वर नहीं है, सब स्त्रियां हैं, सब स्त्री, सब पुरुष है।
अपन बोला नहीं कि यार यानी जगह में सब काम बढ़िया अच्छा हो जाएगा, ये हमारी आत्मा गवा दे रही। क्या बोला? ये मेरी आत्मा बोल रही है। अपन हाँ तो पुरुष, पण क्या बोल रही है? कौन बोल रही है? आत्मा बोल रही है। ठीक है ना? तो यहाँ पर भगवान शिव को क्या कहा गया कि भगवान शिव योगी है, और योगी स्त्रीलिंग है। योगी शब्द स्त्रीलिंग है, पुरुष लिंग में योगी नहीं कहा जाता है। और भगवान श्री कृष्ण क्या है, गीता के 700 श्लोक जब बोले भगवान ने अपने मुखारविंद से, तो आखिरी श्लोक यही बोला कि यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धराः तत्र श्री विरजोर्भूति ध्रुवा नीति मितिर्ममः। ये इनके पुरुष नहीं है, सब स्त्रियां हैं। तत्व स्त्री का है। वह स्त्री जब कोई ससुराल से आई तो पिताजी पूछे बेटा थारे क्या तकलीफ तो नहीं, बेटा थारे कोई दुख तो नहीं, बेटा थारे कोई परेशानी तो नहीं, तो वह पिताजी के सामने सब चीज कह सकती है कि? बोलो, भाई के सामने पिताजी के सामने सब दुख गा दे क्या हो? नहीं गाए। हाँ ठीक है मजे की, सासू वासु अच्छे रखेंगे, हाँ ससुरा वगैरह यहाँ हाँ हूँ कर लेगा। और माँ के सामने बोलो, पिताजी के सामने नहीं बोलेगा, और माँ के सामने जितना भी दुखड़ा है सब गा देगी कि वो करे, ये वो करे, ये वो करे, सब गा देगी। तो क्या है, ये भक्ति के रूप में ज्ञान पुरुष का रूप है, और भक्ति स्त्री का रूप है। क्या है? भक्ति स्त्री का रूप है। उस दिन मन कथा में आया था नहीं कि लाड़ी हमेशा लाड़ी रहे, लाड़ी जिंदगी भर लाड़ी रहे। वो लाड़ी शब्द खत्म नहीं होए। और पुरुष लाड़ो रहे जीवन भर के। कोई के लाड़ो? अबे आप कोई के लाड़ो के लाड़ो कथा हुआ गयो, कोई के नीण के लाड़ी गई कथा हुआ। बता, बूढ़ी होगी तो ही लाड़ी, उनको ऊपर है ना बड़ी तो ही के लाड़ी ने अपने कोई के लाड़ो जिम्बा गयो, कोई के नहीं के। आप बोलते हो, हमारा डिस्टर्ब होता है, आपकी जो बातचीत करना, जो भी करना उधर। यत्र योगेश्वर कृष्णो, भगवान शिव गए ना घूंघट निकाल कर पर नाचते 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 भगवान शिव भी नाच रहे उस रास में। और रास में जब आनंद आया ना तो देहाभान हो गए महादेव। क्या हो गए? देहाभान हो गए। शरीर की सूझ नहीं रही कि मैं कौन हूं, ये भूल गए। ये शाम तेरे मंदिर में नाचन आई, शाम तेरे मंदिर में नाचन, शाम तेरे मंदिर में नाचन आई रे, लाला तेरे मंदिर में नाचन आई, लाला तेरे मंदिर में नाचन आई रे। नाचत गजरो गिर गयो, नाचत नाचत गजरो गिर गयो, नाचत नाचत गजरो गिर गयो, नाचत नाचत गजरो गिर गयो। क्या तुम और मंगा दोगे, क्या तुम और मंगा दोगे, लाला तेरे मंदिर में नाचन आई।
नाचत नाचत झुमको गिर गयो, नाचत नाचत झुमको गिर गयो, नाचत